ठीक है, तो पहले तो हमने लास्ट क्लास में वो बेसिक ही देखा था कि एक्स वेक्टर को कैसे लिखते हैं। ये तीनों की एक्स वेक्टर ये तो नॉर्मल देगा। सेकंड वाला एक स्टार्ट स्टेप साइज और एंड करके देगा, और एक ये वाला विद अ स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ये तीनों थे बेसिक। उसके बाद फिर हम गए थे फंक्शंस पे कि फंक्शन कैसे लिखते हैं। फंक्शंस के हमने दो तरीके देखे थे। एक था कि आप फंक्शन कमांड में, जैसे आप दो तरीके होते हैं यहाँ पे। अ, यहाँ पे जब आप न्यू पे जाओगे, अगर आप न्यू पे जाके फंक्शन लिख क्लिक करोगे ना, तो देखो एक फंक्शन की कमांड आ जाएगी, पूरी कोड आ जाएगी लिखी हुई। तो यहाँ पे ये दिखा देता है ये फंक्शन फाइल है। देखना, इसका जब आप सेव करोगे ना तो वो एफ नाम से सेव होगी, मतलब सिंबल उसका एफ आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट आते हैं दो, और देखो यहाँ पे इन्होंने अनटाइटल्ड टू लिखा है, और सेव भी ये अनटाइटल्ड टू से ही होगी। ये होती है फंक्शन फाइल। लेकिन जब हम फंक्शन को स्क्रिप्ट फाइल में लिखते हैं, तो हम उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। उसको हम किसी और नाम से भी सेव कर सकते हैं, स्क्रिप्ट में किसी और नाम से भी हो जाएगी, लेकिन अगर आप फंक्शन फाइल में लिखोगे तो फंक्शन फाइल में वो उसी नाम से सेव होगी जिस नाम से आपने फंक्शन को नाम दिया है। अब उसके बाद जब हम यहाँ पे ये लिखेंगे, तो हमने देखा था कि एक तो ये तरीका था उसको फंक्शन एंड करके, और एक था एट द रेट एक्स करके। तो मेनली जो हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं ना, वो एट द रेट एक्स वाला ही यूज करते हैं, क्योंकि हमको डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे वैल्यू चाहिए होती है। तो इसलिए हम ये वाला यूज करते हैं। इसका मैंने प्लॉटिंग किया था। प्लॉटिंग में दो तरीके होते हैं, या तो आप एक ही फिगर में दो प्लॉट शो कर दो, या फिर आप सब फिगर शो करो। सब फिगर मतलब कि मैंने अगर आपको दो फंक्शन दे दिए, तो आप दो फंक्शन को अलग अलग उसमें लिखोगे। तो अभी मेरा मेन टास्क ये है कि मैं F1 F2 को एक ही फिगर में शो करूंगी। तो F1 F2 में मैंने क्या किया, x ले लिया, क्योंकि हमें x और y के रेस्पेक्ट में प्लॉट करना है ना। तो x मैंने यहाँ लिखा, ये मैंने y1 लिखा। उसके बाद मुझे उसी ग्राफ में दूसरा ग्राफ चाहिए cos x वाला, तो इसको मैंने होल्ड ऑन कर दिया। होल्ड ऑन करने के बाद फिर मैंने प्लॉट x2 किया, उसको मैंने बी ओ से किया। तो फिर ये मैंने लीजेंडरी, इसका मतलब कि जो प्लॉटिंग आएगी ना, वो आर ओ कौन सा ग्राफ होगा वो ये प्रेजेंट करेगा, और बी ओ कौन सा होगा वो ये रिप्रेजेंट करेगा। तो अब जब आप इसको रन करोगे, तो आपके पास एक ग्राफ आएगा, और उस ग्राफ में देखना दोनों एक साथ प्लॉट होंगे। दोनों एक साथ प्लॉट हुए, तो इसका मतलब ये साइन एक्स और कॉस एक्स, लिजेंड हमारा साइन एक्स और कोस एक्स शो करेगा। ये इसमें किसी को, इसमें आप ना और भी चीजें चेंज कर सकते हो, लाइक ऐड कर सकते हो। जैसे आप एक्स 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 लेबल ऐड कर सकते हो। तो एक्स लेबल जब आप लिखोगे, तो आप यहाँ पे लिख दो एक्स वैल्यू। इसको आप लिख सकते हो वैल्यू ऑफ एक्स। आप इसमें बहुत सारी, जैसे भी आपको टाइटल चाहिए आप टाइटल लिख सकते हो, जैसे हमने ऊपर लिखा था। आप इसमें वाई लेबल लिखना चाहोगे, तो वाई लेबल लिख दो फंक्शन वैल्यू। और उसके बाद आप टाइटल भी दे सकते हो। टाइटल में हम लिख देंगे साइन एंड कॉस फंक्शन। तो अब मैं जब ये देखूंगी, तो इसमें देखना नीचे एक्स आर, ये वैल्यू ऑफ एक्स लिखा आ गया, ये फंक्शन वैल्यू लिखा आ गया, ये साइन एंड कॉस फंक्शन लिखा आ गया। और यहाँ पे ना एक ये हमारे पास ये लिजेंड हो गया, ये एडिट का ऑप्शन होता है। आप इसका फिगर का साइज भी बड़ा कर सकते हो, जैसे आप इसको ऐसे बड़ा करके छोटा करके जैसे भी आपको करना है, आप इसको कर सकते हो। आप इसका भी छोटा बड़ा कर सकते हो, ये ऐसे करके, मतलब वो डिपेंड करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगर सपोज करो मैं प्लस करना चाहती हूँ, यहाँ पे इसको मैं स्टार में लिखना चाहती हूँ, तो देखना आप ये और चेंज हो जाएगा ग्राफ का। देखो ये प्लस में और ये स्टार में आ गया। तो वो जस्ट है कि रिप्रेजेंट करने का एक वे, आप उसको कैसे भी प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये था कि एक ही ग्राफ में दो प्लॉट करना। अगर आपको तीन प्लॉट करने होंगे, तो फिर से आप इसको यहाँ पे होल्ड ऑन करके जो भी आप प्लॉट करोगे उसको लिख देना। तो ये डिपेंड करता है कि आप एक ही ग्राफ में दोनों प्लॉट चाहते हो या दो अलग अलग। तो ये हो गया एक प्लॉट तरीका।
इसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। हाँ, एट द रेट के बाद एक्स लिखना जरूरी है। एट द रेट किसके लिए? मतलब आपको वो फंक्शन की वैल्यू किस पे चाहिए? वो एक्स पे वैल्यू चाहिए ना, तो इस वजह से वहां पे एट द रेट एक्स ही लिखा जाएगा। अभी इसी में तो कोई डाउट नहीं है किसी को कि एक ही ग्राफ में दोनों प्लॉट कैसे करें हैं? ठीक एक है, बार और अब रिपीट अगर कर ये, दीजिए मैम। हाँ क्या बोल रहे हो? एक बार और एट द रिपीट कर रेट दीजिए। देखो, एट द रेट ये कोई मैंने नहीं बनाया है, ये ऑलरेडी एक मैटलैब में इनबिल्ट है कि फंक्शन को हम एट द रेट में लिखते हैं। तो एक ये प्रोसेस होता है लिखने का, जैसे आप पाइथन में डेफ फंक्शन करके लिखते थे, ऐसे आप मैटलैब में एट द रेट ये फंक्शन वो उसको बना के तब लिख सकते हो। अगर ये वाला आपको ग्राफ का प्लॉटिंग दोनों क्लियर है, अभी सिर्फ ये वाला जो भी मैंने शो किया है होल्ड ऑन वाला, तो अब आप एट e⁻x और log x का प्लॉट करो। एक ही ग्राफ में दोनों शो करना है। नहीं, मैंने भी सब फिगर वाला नहीं बोला, मैंने बोला कि एक ही ग्राफ में दोनों होल्ड ऑन वाला प्रोसेस अप्लाई करो और फिर ये बनाओ। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैंने भी बोला है आपको एक्सपोनेंशियल एक्स एंड लॉग एक्स फंक्शन आपको प्लॉट करना है एक ही ग्राफ के अंदर दोनों, विद प्रॉपर लेजेंड्स, एक्स लेबल, वाई लेबल एंड टाइटल।
ये किसी ने प्लॉट किया है, ये प्लॉट मैंने e⁻x और log का बोला था। ये प्लॉट गलत है वैसे भी। एक्सपोनेंशियल प्लॉट क्यों नहीं हो रहा है? ये इसमें ना एक्स लेबल और वाई लेबल दोनों में देने की जरूरत नहीं है। आप एक ही में दो, और होल्ड ऑन के बाद सेमी कॉलन लगाना है, कॉलन नहीं लगाना है। ये आशीष का है, इसमें सेमी कॉलन लगाओ होल्ड ऑन के बाद, ना कि कॉलन। अरे वाला हाँ, ये आपने सब प्लॉट वाला किया है, ठीक है ये वाला। वैसे मैंने एक ही ग्राफ के अंदर जो दोनों आते हैं वो बोला था। हाँ, लाइक दिस। इस वाली प्लॉटिंग में किसी को कोई डाउट है अभी? क्योंकि अभी फिर कोर्स पीछे रह जाएगा। आप लोग अभी बता दीजिए, अगर कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर देती हूँ।
प्लॉटिंग सबको क्लियर है? यस मैम। हाँ, ये ग्राफ ठीक है आपका। प्लॉटिंग क्लियर है? अगर है तो बताओ, नहीं है तो भी बताओ, कम से कम कुछ तो होगा आगे। मैम क्लियर है। Shall I move ahead now? Yes, ma'am, you can move ahead. Okay. Okay, now last question for plotting. Plot, I'm writing in the chat box. This is the last question for plotting. After that, I will start new topic. Plot these four functions in subfigures. I mean, use subplot and plot these four functions. I can ask randomly to anyone. मैम सिंगल ग्राफ में करना है, मल्टीपल ग्राफ यूज कर सकते हैं। देखो, प्लॉट में क्या है ना, प्लॉट में आप एक ही ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, तो वहां पे आपको कोई नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सब प्लॉट में आप एक ही फिगर के अंदर चार प्लॉट्स कर रहे हो, तो वहां पे आपको नंबरिंग देनी है। मल्टीपल में करना है, लाइक सब प्लॉट यूज करके। सब प्लॉट यूज करके एक ही ग्राफ में चार प्लॉट्स अलग अलग चार फिगर शो करना है। एक्स रेज 2 ही लिखेंगे, पावर ही लगाएंगे, उसके लिए कोई स्पेसिफिक कमांड नहीं है।
एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, मैम सुन नहीं सकती है, टाइप कर दो भाई। भाई मेरा नेटवर्क स्लो चल रहा है, टेक्स्ट लिख रहा हूँ जा ही नहीं रहा है, वही इसलिए मैं माइक यूज कर रहा हूँ। ओके ब्रो। नेटवर्क स्लो चल रहा है, काम नहीं कर रहा।
आशीष नारायण, आपने ना ये सब प्लॉटिंग में नंबर गलत लिखा है। यहाँ पे 1 to 1, 1 to 2, 2 1 2 और 2 2 2 आएगा। ये गलत है क्योंकि ये 4x4 की है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 2 1, 2 2 2, 2 2 3, 2 2 4। इसको ठीक करो आप। ये देखो जहाँ से यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे 4 ग्राफ पूछ रही हूँ तो वो कैसे आएंगे? 4x4 2x2 मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो वहां पे क्या आएगा? 2 2 और फिर पोजिशनिंग, जैसे ये किया है। ये ठीक है बिल्कुल। हेलो मैम।
चलो अभी सब प्लॉट किस किस को समझ नहीं आया है? नहीं आया हाँ, है। ये प्लॉटिंग ठीक है आपकी। सब प्लॉट में नंबरिंग कैसे लिखना है वो समझ नहीं आया है क्या? ठीक है, ओके, मैं बताती हूँ फिर अभी आप लोगों को। नो, आई कांट हियर यू ऑल। ये सब प्लॉट वाला किस किस को क्लियर नहीं है? ठीक है, मैं अभी ये एक बार आपको ये वाली प्लॉटिंग बताती हूँ। सब प्लॉट मैंने आपसे 4 फंक्शन बोले हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, साइन 2x, कॉस 2x। तो 2 फंक्शन तो है मेरे पास। मैंने एक f3 यहाँ पे लिखा, @x साइन 2x, और फिर एक लास्ट फंक्शन है f4 इज इक्वल्स टू @x कॉस 2x। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन चारों को प्लॉट करना है। x की वही लिमिट है मेरे पास 1 से 10 तक, y1 y2 है, y3 विल बी f3 ऑफ x एंड y4 विल बी f4 ऑफ x। नाउ अब मुझे इनको प्लॉट करना है। प्लॉट कैसे करना है? सब प्लॉट में, यानी कि जो ये मैंने सब प्लॉट लिखा था, एक ही फिगर में 4 अलग अलग फिगर चाहिए। तो अभी एक बार को इसको कमेंट कर देते हैं। तो अब मुझे एक ही में अगर 4 चाहिए होंगे तो मैं क्या करूंगी? 4 कैसे, यानी कि 2x2 की एक मैट्रिक्स बनेगी ना। इसको अगर मैं अभी अनकमेंट करती हूँ, ठीक है, तो ये क्या था? ये तो 2 रो 1 कॉलम दे रहा था। अभी देखो, इसको प्लॉट करेंगे तो ये सिर्फ 2 रो 1 कॉलम है, लेकिन मुझे यहाँ पे 2 फिगर और चाहिए। तो मुझे इसको 2, 2 की फॉर्म में लिखना होगा, यानी कि 2 रो होंगी, 2 कॉलम होंगे। अभी देखना ये कैसे प्लॉट करता है। ये देखो, अभी नीचे 2 खाली आ गए ना, क्योंकि अभी मैंने उनको प्लॉटिंग के लिए कोड नहीं दिए। तो अभी मैं यहाँ पे सेम यही लिखूंगी। सेम इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या आ जाएगा? 2, 2 में ये मैंने 3 दिया,
और 3 पे मैं क्या देना चाहती हूँ, y3। इसको कैसे देंगे, इसको आप दे दो रेड और ठीक है, रेड और डैश करके। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स ये मेरा हो जाएगा साइन 2x। सेम इसी वे में दूसरा भी आएगा, उसमें लास्ट वाले में क्या आएगा, cos 2x। तो यहाँ पे 2 की जगह 4th एंट्री आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा y4। यहाँ पे मैं दे देती हूँ b प्लस प्लस करके और ये cos 2x। अब देखना, अब चारों फिगर आ जाएंगे आपके पास। देखो, ये फर्स्ट वाला sin x, सेकंड वाला cos x, फंक्शन प्लॉटिंग वाला। ये क्लियर हुआ अभी सबको? 411 कैसे होगा? मतलब हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप एक में मतलब आप एक ही रो ले लोगे, एक ही कॉलम ले लोगे और 4 एंट्रीज ले लोगे। हाँ, तो आप ऐसे भी ले सकते हो, 411, 412, 413, 414। बहुत डिफरेंट वेज है करने के लिए, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। अभी सबको प्लॉटिंग समझ आई है? नहीं, सब में 2 2 का नहीं करेंगे ना। 2 2 1, 2 2 2, 2 2 3 एंड 2 2 4, यानी कि 2 रो 2 कॉलम और उसमें हर एक एक की एंट्री, तो 1 2 3 4। अभी किसी को कोई डाउट, स्टिल एनी डाउट इन सब प्लॉटिंग? हाँ, ये ठीक है, आप चाहो तो आप इनको भी नीचे लिख सकते हो, वो जैसे 411, 412, दे आर डिफरेंट वेज टू। दो ही वे हैं आप 4 को लिखने के लिए। सो शैल आई प्रोसीड नाउ? ओके, सो न्यूमेरिकल डिफरेंस इंटीग्रेशन में पहला था ट्रापेजॉइडल रूल। तो आप लोग बताइए ट्रापेजॉइडल रूल क्या है? आई थिंक यू ऑल कैन अनम्यूट एंड देन स्पीक। मैम ट्रेपेजॉइडल रूल में फंक्शन को डिवाइड कर देते थे छोटे छोटे ट्रेपेजॉइड में, और उन सब का एरिया को हम लोग सम कर देते थे।
अगर सपोज मैंने आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, तो ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला क्या था? मैम h/2 फंक्शन ऑफ a प्लस फंक्शन ऑफ b प्लस 2 टाइम्स फंक्शन ऑफ x1 प्लस फंक्शन ऑफ x2 टिल n-1। हाँ, ये कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल है ना? यस मैम। अच्छा, जैसे हम यहाँ पे ये करते थे, हमने स्टेप साइज इंक्रीज करने का बेनिफिट क्या होता था? एक्यूरेसी आती थी। तो जितना हम ज्यादा स्टेप साइज इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा हमारा एस्टिमेशन क्लोज होगा। तो अभी ठीक है, तो ये अभी सबसे पहले न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में ट्रेपेजॉइडल रूल हम कवर करेंगे। उससे पहले आप लोग ये बताइए कि पाइथन में आप लोग इंटीग्रल कैसे करते थे? इंटीग्रल सीखा था पाइथन में? नो मैम। नो मैम। ठीक है। नो मैम। तो यहाँ पे हम करते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, वो जैसे भी रिक्वायर्ड होगा हम देख लेंगे। अभी हम मूव करते हैं ट्रेपेजॉइडल पे। ओके, सबसे पहले तो नॉर्मल मैं एक इंटीग्रेशन बता देती हूँ कि हम कैसे इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं। इंटीग्रल कैलकुलेट करने का मेनली एक नॉर्मल कमांड होता है, इसी में ही इनबिल्ट है। जैसे मैंने आपको कोई फंक्शन दे दिया, एफ मैंने आपको दे दिया साइन एक्स, तो एफ इज इक्वल्स टू साइन एक्स। मैंने आपको कोई फंक्शन दिया और उसके लिए डेफिनेटली एक रेंज भी डिफाइन करनी होगी। ओके, बिफोर दिस मैं हेल्प में जाती हूँ और यहाँ से आपको दिखाती हूँ कि कैसे इंटीग्रल कमांड वर्क करती है। देखो, इंटीग्रल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। सिर्फ एक इंटीग्रल होता है, उसमें आप फंक्शन देते हो, एक्स मिनिमम की वैल्यू देते हो और एक्स मैक्सिमम की वैल्यू देते हो। व्हाट इट विल डू, it will numerically integrate function from x minimum to x maximum using global adaptive quadrature and default error tolerance. So जैसे यहाँ पे इन्होंने f of x दिया, तो एट द रेट x ये लिखा और x की वैल्यू उन्होंने दी 0,∞, तो उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पे इन्होंने वन पैरामीटर c लिया है, यानी कि वो c भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो एट द रेट x कॉमा c किया और फिर यहाँ पे दिया फंक्शन इंटीग्रल एट द रेट x, फंक्शन x कॉमा वो जो पैरामीटर था 5 पे और मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 2। नॉर्मली साइन एक्स और ऐसे कॉस एक्स। तो अभी हम क्या करते हैं, x हमने दे दिया, f हमने दिया साइन एक्स, और हम INT लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ f कॉमा 0 कॉमा पाई। तो ये देखो क्या रन होता है। देखो x यहाँ पे रन नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी x उसको डिफाइन नहीं किया ना, तो पहले मुझे f एट द रेट x यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अभी भी वो रन नहीं होगा क्योंकि दैट इज ए फंक्शन विच इज नॉट, अब देखो यहाँ पे कैसे लिखा था, ये देखो जब इन्होंने लिखा एट द रेट x दिस और q इंटीग्रल f फंक्शन ऑफ 0,INF, तो ये यहाँ पे डिफाइन किया। तो यहाँ पे हम एट द रेट x किया और फिर उसके बाद x की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू इन्फिनिटी यहाँ लिखी। तो पहले हमें x डिफाइन करना पड़ेगा।
अभी भी यहाँ पे ये रन नहीं होगा, ये एरर आ। मैम लास्ट में शायद सेमीकोलन होगा क्या? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो जस्ट हम एक अपने उसके लिए करते हैं कि हमको कोड चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब यहाँ सेमीकोलन इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे हम लोग जावा में करते सेमीकोलन इम्पोर्टेंट था। सेमी कॉलन रिक्वायर्ड तब होता है अगर आप बहुत बड़ी कोड लिख रहे हो और आपको उसमें वो कोड में वो जो पूरा पीछे का बैकग्राउंड में कोड है वो प्रोसेस में शो नहीं करना है। एज सेमी कॉलन की जरूरत जैसे सपोज करो आपने पूरा कोड लिखा ट्रेपेजॉइडल का, तो आपको सिर्फ लास्ट में वैल्यू चाहिए, तो लास्ट वैल्यू के लिए आप सिर्फ वहां पे करोगे। ओके मैम। मैम सेम कोड मैं जब रन कर रहा हूँ तो फिर int इज इक्वल टू 2.0000 तो आ रहा है, एरर्स थ्रो नहीं कर रहा है। बट मेरे में तो नहीं आ रहा है। मैम मेरे में मेरे भी में मैम पहली इंटरनल बार आ फंक्शन शायद मैम। आपने इंस्टॉल नहीं किया इसीलिए शायद। नहीं नहीं, मेरे हम में तो लोगों ने इंस्टॉल। एग्जीक्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट इंटरनल ऐसा फंक्शन इज नॉट सपोर्टेड। क्योंकि अच्छा आपने तो जो कोड लिखा है ना मैम, हमने सेम कोड कॉपी करा। आपका भी रन हो गया। हम्म, नहीं नहीं, मैंने दूसरे टाइप से किया। मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, एक अगर हमको कोई जस्ट एक वेरिएबल डिफाइन करना होता है तो हम एस वाई एम एस एक्स करते हैं, और फंक्शन को फिर हमने दे दिया साइन एक्स, तो अब जो वो एक्स वैल्यू है ना वो एज ए सिंबॉलिक फॉर्म यूज होके 0 to π में रन हो जाएगी। तो साइन एक्स का जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो वो 2 वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जो वो वाला मेथड है उससे रन नहीं हो रहा है, इसमें आपके में हो रहा था उससे रन। यस मैम, इंटीग्रल वैल्यू 2.0000 हमारे में शो कर रहा है। यस मैम। हाँ, मैम शायद आप में इंटरनल फंक्शन जो है वो इंस्टॉल नहीं होगा, स्टार्टिंग में हम लोग इंस्टॉल कर लिए थे। नहीं नहीं, मेरे में सारे इंस्टॉल हैं, ऐसा तो नहीं है। एक मिनट। कोई मॉड्यूल एरर ही होगा।
ओके। क्योंकि मैंने जो नाम सेव किया है ना वो इंटीग्रल के नाम से सेव किया है, तो शायद मुझे वो नाम चेंज करना पड़ेगा, इसलिए वो शायद रन नहीं हो रहा था, बिकॉज ये ना एक इनबिल्ट है। अभी भी नहीं हो रहा। मैम मेरे में वर्क स्पेस में तो वैल्यू शो कर रहा है, लेकिन इसमें कमांड विंडो में नहीं शो कर रहा है। वो आपने कॉलन सेमी कॉलन लगाया होगा, इसलिए प्रॉब्लम होगी। आप उसका सेमी कॉलन हटा दो तो वो रन कर जाएगा। किसी के में ये एरर शो हो रहा है जो मेरे में आ रहा है अभी इधर? मैम मेरे में भी सेम एरर शो हो रहा है। शशांक भाई वो स्क्रीनशॉट भेजना जो तुम्हारा प्रोग्राम रन किया है। या श्योर। वेट। I've sent the screenshot. Have a look. और किसी के में ये इश्यू आ रहा है जो अभी मेरे में आ रहा है यहाँ पर? ओके, आई विल सी इट देन, बिकॉज आपने यहाँ पे ना @x डिफाइन नहीं किया, इसलिए आ रहा है यहाँ पे। बाकी सबका ये वाला कोड रन हो रहा है, इंटीग्रल वाला? नहीं मैम मेरा रन नहीं यस हो मैम। रहा, मैंने सेम कोड लिखा है। मैम मेरा रन हुआ। ओके, पता नहीं फिर ये एक बार मैं दोबारा में भी रीस्टार्ट करती हूँ तो शायद उस वजह से, बट ऐसा इशू होता नहीं है। सो बेसिकली अगर हमको ट्रू वैल्यू निकालनी होती है तो हम इस तरीके से भी निकाल लेते हैं, बाकी हम आगे ऐसे भी करेंगे कि @x करके निकालेंगे। तो एक ये इंटीग्रल वाला ऑप्शन भी होता है कि डायरेक्ट आप इंटीग्रल कोड लिख लो और उससे वो इंटीग्रल वैल्यू शो हो जाती है। मैम एक बार ये वापस से डिफाइन कर दीजिएगा ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हम लोग हाँ। फंक्शन इज इक्वल टू @x sin x क्यों लिखते हैं? देखो,
आपने जो साइन एक्स लिखा है तो वो साइन एक्स आपका एक्स तो डिफाइन नहीं है ना मैटलैब को। एक्स वो फंक्शन पे एक्स सपोर्ट नहीं करेगा ना जब तक आप एक्स को डिफाइन मतलब ये नहीं बोलोगे कि वो एक्स पे वैल्यू चाहिए। तो जो हम यहाँ पे लिखते हैं @x, इसका मतलब ये है कि जो भी फंक्शन आप बोल रहे हो वो साइन एक्स वो एक्स पे रिकमेंड करे, लाइक वो वैल्यू एक्स की चेंज करके यहाँ पे चेंज करे। हाँ Is it same like with respect to x? Means I'm doing the हाँ हाँ I'm हाँ हाँ, सेम सेम okay, okay. सेम। Got it, got it. Thank you so much. तो इसमें किसी को कोई डाउट है? ये नॉर्मल है, मेरे में भी शायद एरर आ रहा है तो बाद में मैं एक बार देख लूंगी। लेकिन नॉर्मल आप इंटीग्रल लेके एफ लिमिट एफ और एक्स मिनिमम एक्स मैक्सिमम लेके आप इंटीग्रल कर सकते हो, आपकी एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू आ जाएगी। लेकिन थियोरेटिकली अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है जो आपके इंटीग्रेट नहीं हो पाते, लाइक e⁻⁻x², और log 1/log x, log(x), लाइक बहुत टाइप के फंक्शंस है जो हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते। तो विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल हम उनको करेंगे। और न्यूमेरिकल में सबसे पहले टॉप मोस्ट पे है ट्रापेजॉइडल रूल। सो ट्रापेजॉइडल रूल का आपने अभी फॉर्मूला बताया, उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे कोड में लिखेंगे। तो ट्रापेजॉइडल में कोडिंग में जब हम बात करेंगे तो वहां पे क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए ट्रापेजॉइडल के लिए? ए चाहिए कोई इनिशियल वैल्यू, बी कोई फाइनल वैल्यू चाहिए आपको, एक एच चाहिए आपको स्टेप साइज, फंक्शन चाहिए। ये चार चीज चाहिए और उनके बेसिस पे फिर आपको पॉइंट्स चाहिए, पॉइंट्स निकल जाएंगे और फंक्शन की वैल्यू। तो फॉर्मूला आप सबको क्लियर है? फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं चाहे। फॉर्मूला देखो नॉर्मल है, अगर आप 2 पॉइंट्स की बात करोगे तो h/2 f(a) प्लस f(b). अभी एक नॉर्मल 2 पॉइंट्स पे चेक करके बताती हूँ, फिर आगे उसको एक्सटेंड कर देंगे कंपोजिट के लिए। तो इसमें देखो अगर हम अभी नॉर्मल बात करते हैं, 2 पॉइंट्स के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो मैंने a ले लिया 1, h ले लिया मैंने 1, तो b माइनस ए वहां पे h होता था, तो मैं b को a प्लस h लिख सकती हूँ। और उसके बाद f को मैंने लिया @x 2 माइनस ऑफ x प्लस log x, एंड ट्रू वेल मैंने ली इंटीग्रल ऑफ f ऑफ a कॉमा b। ठीक है, अब इस पे मैं ट्रापेजॉइडल लगाऊंगी, तो ये ट्रापेजॉइडल का फॉर्मूला है। तो ट्रापेजॉइडल का फॉर्मूला ये है, तो इसको मैं यहाँ पे ये तो ट्रू वैल्यू हम निकालेंगे, इसको भी एक बार कमेंट कर देते हैं। ट्रापेजॉइडल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, f ऑफ b प्लस f ऑफ a इंटू h/2। तो यहाँ पे f ऑफ b क्या है मेरा, f ऑफ a इज इस, यहाँ पे जब मैं इसको लिखूंगी ये वाली वैल्यू, ये क्या है f ऑफ a, f ऑफ b, क्योंकि मैंने f@x डिफाइन कर दिया। अब @x डिफाइन करके यहाँ पे हम f ऑफ a लिख सकते हैं, यहाँ पे f ऑफ b, और ये हो जाएगा h/2 साथ में। तो अब इसको देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। okay. ये देखो इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आई यहाँ पे 0.8466। अब मैं इसमें क्या करती हूँ, इसको ट्रू वैल्यू निकाल के एरर निकालते हैं। तो ट्रू वेल एंड दिस इज योर एरर, दैट इज ट्रू वेल माइनस इंटीग्रल ऑफ दिस। हाँ एक्चुअली मेरा ये वाला रन नहीं कर रहा है, तो मैं इस वाले तरीके से ट्रू वेल एक्चुअल में है क्या, जब आप ट्रू वेल करोगे तो वो क्या है, इसका मैंने इंटीग्रेशन किया 2 माइनस एक्स प्लस लॉग एक्स का, तो जो भी इंटीग्रेशन आएगा वो मैंने वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी है। जैसे आप 2 माइनस एक्स प्लस लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस x²/2 और फिर log x का इंटीग्रेशन, तो वो वैल्यू मैंने सिंपल यहाँ पे लिख दी है। तो एरर ट्रैप जब निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा ट्रू वेल माइनस ऑफ दिस, सो वो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.0397।
देखो ये वाली वैल्यू निकालने के बहुत तरीके हैं। आप सिंपल क्या कर सकते हो, एफ ऑफ एट द रेट एक्स लिख सकते हो। वो भी नहीं लिखोगे तो आप एफ ऑफ ए की वैल्यू स्पेसिफाई कर दो, एफ ऑफ बी की वैल्यू स्पेसिफाई कर दो। देयर आर सो मैनी वेज टू राइट दिस इंटीग्रल ट्रैप। इंटीग्रल ट्रैप में जो ये वैल्यू है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, यहाँ पे हमारा एट द रेट एक्स काम आता है, बिकॉज हमको फंक्शंस पे वैल्यू चाहिए होती, उन पॉइंट्स पे वैल्यू चाहिए होती है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एट द रेट एक्स। सो एट द रेट एक्स एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, और यू कैन डिफाइन एफ ऑफ ए सेपरेटली एफ ऑफ बी सेपरेटली, बट वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बिकॉज आपको हर पॉइंट पे वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। सो बेटर यू राइट एच बाई टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, देन उस बेसिस पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.8466, एंड error is absolute value of true well minus this, so that will be 0.0397। इस पूरे स्टेप में किसी को कोई डाउट है? एनीवन? तो मैं सबको क्लियर है? yes, ओके तो अभी पहले आप मुझे क्लास में अगर कोई क्वेश्चन कराया है तो वो मुझे आप करके दिखाओ एक बार। हाँ, इसकी वैल्यू आप मेरे को बताओ, 1/1 + x की फॉर ट्रेपेजॉइडल रूल। 1/1 + x फॉर ट्रेपेजॉइडल रूल, ए 0 ले लो, बी 1 लो, ट्रू वैल्यू निकालो, ट्रेपेजॉइडल से वैल्यू निकालो और एरर बताओ क्या आएगा। क्लियर है सबको क्वेश्चन? मैम एक बार एरर हाँ वाला मैम एक बार कोड दिखा दीजिए, कैसा एरर? हाँ, देखो एरर क्या होता है बेसिकली, ट्रू वैल्यू माइनस जो भी आपके अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, तो एब्सोल्यूट ले लिया ताकि वो पॉजिटिव में ही रहेगी। मैम ट्रू वैल्यू भी डिफाइन करना पड़ेगा इसे? हाँ देखो, ट्रू वेल आप अगर नहीं भी, अगर आपका इंटीग्रल वाला कोड वर्क कर रहा है तो आप ये वाली कोड भी लिख सकते हो, इंटीग्रल एफ ऑफ ए कॉमा बी। अदरवाइज आपको ट्रू इंटीग्रल निकाल के उस पे जो वैल्यू इंटीग्रल आएगा वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा हुआ है। और अगर ये वाला कोड वर्क कर रहा है आपका तो बेटर है कि आप इसी वाले से डायरेक्ट कर सकते हो। मैम क्वेश्चन एक बार वापस से दिखा देती, हमें क्या किसके हाँ, रेस्पेक्ट पे करना है? 1/1 + x को इंटीग्रल ट्रेपेजॉइडल में करना है विद a टू बी 0, b टू बी 1। बस आपको फंक्शन चेंज करना है 1/1 + x, और उसके लिए आपको ट्रेपेजॉइडल निकालना है 2 पॉइंट्स पे, अभी एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी वाले प्रोसेस से एग्जैक्ट निकालना है, इंटीग्रल ट्रेपेजॉइडल निकालना है, उनका एरर निकालना है।
किसी से हुआ, ट्राई किया एटलीस्ट, नहीं समझ आ रहे तो बताओ मेरे को। कुछ खाने वाला है? मैम 1.33 आ रहा है आंसर इसका। ये पाइथन पे कोड किसने किया है? जब क्लास मैटलैब की है तो पाइथन क्यों करना है? आप लोगों को सिखाओ कुछ और आप लोग करते कुछ और हो। मैम न्यूमेरिकली आंसर कितना है 2 पॉइंट पे? 1.33 और समथिंग एल्स। एक मिनट में चेक करती हूँ। My answer is coming out to be 0.75 for trapezoidal. मैम ये एच की वैल्यू अगर 2 करें तो? आप B2 ले रहे हो? एच अगर 2 करेंगे तो 1.33 आ रहा है। यस मैम। कुछ इनफाइनाइट वैल्यू आ रही होगी या कुछ 0/0 फॉर्म आ रही है, इसलिए वो प्रॉब्लम है। आप खुद सोचो, आपने एफ लिया है 1/1 + x और ट्रू वैल्यू आप सेम वही दे रहे हो जो मैंने यूज की है। 1/1 + x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log 1 + x होगा ना। तो यहाँ पे log 1 + b - log 1 + a करो।
आप ट्रू वैल्यू में अगर आपका वर्क कर रहा है तो आप इंटीग्रल एफ ऑफ ए कॉमा बी भी लिख सकते हो। एल्स आप 1/1 + x लिखो। 1 जैसे मैंने यहाँ पे किया 1/1 + x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log 1 + x। तो log 1 + x की इंटीग्रेट करेंगे a से b पे, तो ये log a 1 + b माइनस log 1 + a। सिंपली वैल्यू जो थ्योरेटिकली आती है वो कोड में लिख दी है। ये आपने आप ट्रू वैल्यू 2 बार क्यों डिफाइन कर रहे हो? आप लॉग वाली भी एक को कमेंट करो एक बार। दोनों ही ट्रू है, एक कमेंट करो। यस मैम, सही हो गया। मैम कमांड विंडो पे शो नहीं हो रहा। आपने सेमी कॉलन लगाया होगा इसलिए शो नहीं हो रहा है। सेमीकोलन नहीं लगाया है उसके बाद भी सो नहीं हो रहा मीन्स। ऐसा तो नहीं होगा, एक बार दिखाओ। ये आपने भेजा है जिसमें आप कह रहे हो कमांड विंडो में नहीं आ रहा है? यस मैम, ये वाला कोड हाँ, शशांक नाम से जो है। शिश। कमांड विंडो में क्यों नहीं आ रहा है ये भी?
डिस्प्ले फंक्शन लगाना जरूरी होता है क्या कमांड विंडो के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो आना चाहिए। उधर वर्क स्पेस में वेरिएबल सारे आपके डिफाइन होंगे। मुझे भी चेक कर सेम लेता प्रॉब्लम हूँ। हो रहा है मैम कि मेरा कमांड नहीं खोल रहा है। वर्क स्पेस में वेरिएबल्स रन हो रहे हैं। यस मैम, वर्क स्पेस पे सबका वैल्यू आ रहा है। ए बी, एरर ट्रैप, फंक्शन एच, इन ट्रैप, ट्रू वैल्यू, सबकी वैल्यू आ रही है। एक मिनट, एक बार आप CLC और क्लियर ऑल करके दोबारा रन करो। इस स्क्रिप्ट के सबसे ऊपर मैम मैंने CLC, क्लोज और एंड क्लियर ऑल तीनों लिख रखा है। एक बार कमांड विंडो में करके दोबारा लिखो फिर। वैसे ऐसा तो नहीं है, मेरा तो इधर तो आ रहा था, यहाँ पे तो आ रहा है। नो मैम, उसके बाद भी नहीं आ रहा है। अगर मैं डिस्प्ले फंक्शन का यूज कर रहा हूँ तो उसके बाद फिर सब दिख रहा है। हाँ, वो तो वहां पे आपने उसको बोल दिया, लेकिन वैसे उसके बिना आ जाता है। और उसके बिना मैंने ट्राई करा तो नहीं आ रहा था। बट ऐसा तो नहीं है, जैसे यूजुअली आ जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे INT ट्रैप और एरर ट्रैप को किया है तो वो शोध कर रहा है। ओके ओके। ओके, वैसे कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गया ना, कैसे 2 पॉइंट्स के लिए ट्रेपेजॉइडल रूल यूज होगा। यस तो मैम। हाँ, तो अभी आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस पूछना नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये कंपोजिट करेंगे एंड देन वी मूव टू सिम्पसन्स रूल। इसका कंपोजिट करके वी मूव टू सिम्पसन्स रूल। और प्लीज पढ़ के आना, जो भी आज डाउट हुए हैं मैटलैब में वो क्लियर करना नेक्स्ट में। मैम एक लास्ट एरर ये बता देती ना आप, मैं एसएस भेज रहा हूँ। हाँ, जिसको डाउट नहीं है और नेक्स्ट क्लास लेनी है वो लीव कर सकते हैं, जिसको डाउट है वो भी रुक सकता है, वैसे भी कुछ नया टॉपिक शुरू नहीं होगा। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। तो आपका कोड रन हो रहा था या एरर शो कर रहा है? मैम एक्चुअली वो मतलब कि लॉगरिथमिक वाला जो था मीन्स हाँ,